चलिए अब देखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ज़रा देखेंगे मैथमेटिक्स का सबसे ऐसा पोर्शन है ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जिसमें जो है थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होती है। दिखाई दे रहा ना सबको? हमारा उसमें दिखाई दे रहा सर? चलिए देखिएगा, आप देखिएगा। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरा खेल इसका समझना है, तो आपको ये क्लास रिकॉर्ड भी इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कभी दोबारा देखना हो, मन हो 1 महीने बाद देखने का, आप इसे देख सकते हो, पूरा एंजॉय ले सकते हो। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेटा देखिएगा, सुन लीजिएगा, ये पूरा दिमाग का चैप्टर है बेटा, और दिमाग सबके पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आइए देखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसे हिंदी में कहा जाता है क्रमचय तथा संचय। देखिए इधर क्या होता है ये तो अभी बताते हैं आपको। क्रमचय क्या है, डेफिनेशन जरा समझनी होगी, अलग अलग किताबों में आपने देखा है। और संचय तो ये ध्यान रखना, इसमें हम एक एक पूरी बारीकी से इसको समझाएंगे, क्या है डेफिनेशन, क्या है डिफरेंस, और बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल देंगे वेक्टर और स्केलर का। जैसे कॉन्सेप्ट होता है भाई, आप वेक्टर में जानते हो, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड परिमाण और साथ में डायरेक्शन होती है। वेक्टर में 2 चीजें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड है और दूसरा क्या है, डायरेक्शन है। और स्केलर में क्या होती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो चलिए उसी तरीके से आपको थोड़ा इसको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहां पर फैक्टोरियल जो ये है, फैक्टोरियल, इसके बारे में समझा देते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है जरा सीखेंगे। ये आपका सिंबल इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा। नंबर क्या होगा, जैसे देखो ये n फैक्टोरियल, तो ये इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है बेटा, n फैक्टोरियल, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे या इस तरीके से बोला जाएगा। क्या बोल सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं फैक्टोरियल, कुछ बोलते हैं n फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वही है। n फैक्टोरियल बोलो चाहे फैक्टोरियल n बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, नेचुरल नंबर, ये ध्यान रखना। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी ये आपका जैसे लिखा है 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 1 से लेकर 2 तक मल्टीप्लाई, और 3 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर 3 तक मल्टीप्लाई 6, और 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 4 तक मल्टीप्लाई। इनको सबको मल्टीप्लाई करो और इनको याद भी रखना है आपको, बार बार हमें निकालना नहीं है। जैसे आप पहाड़े याद रखते हो वैसे ये भी याद रखना है। 2 फैक्टोरियल 2 है, 3 फैक्टोरियल आपका 6 है, 4 फैक्टोरियल आपका 24 है, 5 फैक्टोरियल आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, 1 से लेकर आप 5 तक मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 120 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल का मतलब 120। और आप बच्चों को बता दें, ये 2 का मतलब है, ये 2 नंबर नहीं है बेटा, 2 का मतलब ये 2 नंबर है, लेकिन 2 फैक्टोरियल का मतलब शुरुआत के 2 नंबर, अगर 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 से 2 नहीं काटा जा सकता, गलत है। 2 फैक्टोरियल में अगर 2 को कट करना है तो उसे फैक्टोरियल से बाहर करेंगे। तो फैक्टोरियल से बाहर करने का रूल ये है कि जब वो नंबर बाहर आ जाएगा तो भाई अब क्या होगा, 2 बाहर आ गया तो उससे पहले वाले नंबर बचेंगे। 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 1 हो गया। जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, अगर हमने आपसे पूछा ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 से लेकर, ऐसे लिखते हो आप 3 × 4 × 5 तक, और इसको लिखोगे 1 से लेकर 2 × 3 × 4 तक। ये 4 4 कैंसिल, 3 3 के 2 2 कैंसिल, ये कैंसिल, 5 आ गया। लेकिन ऐसे डिटेल में ना करो। अब क्या करोगे, 5 फैक्टोरियल लिखोगे डिवाइड में 4 फैक्टोरियल, ये देखा करो कौन बड़ा नंबर है, 5 फैक्टोरियल है 4 फैक्टोरियल, तो 5 को लिखो बाहर और उससे पहले फैक्टोरियल, उससे पहले वाले फैक्टोरियल लगा दीजिए। ध्यान दीजिएगा बेटा, जो 5 फैक्टोरियल है उसे चाहे 1 से लेकर 5 तक को मल्टीप्लाई करके लिख दो, या चाहे 5 से उल्टा चलो चाहे सीधा चलो, लेकिन अगर उल्टा चलोगे तो रुकोगे कहां पर, रुकोगे कहां पर, 1 पर, और अगर सीधा चलोगे तो कहां पर रुकोगे, 5 पर। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब चाहे 1 से 5 तक कहो, चाहे 5 से 1 तक कहो, एक ही बात है। तो ये 5 को लिखा, तो उससे पहले वाला, यानी अगर 5 को बाहर करोगे तो किस पे फैक्टोरियल लगेगा, यानी फैक्टोरियल से केवल एक नंबर, ये फैक्टोरियल में 5 नहीं बहुत सारे नंबर है 1 से 5 तक के, 5 बाहर आ गए तो कितना बचा, 4 फैक्टोरियल। जो लास्ट वाला नंबर होता है उसी को बाहर कर सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर 5 है, 5 को बाहर किया, अब कितने नंबर बचे उसके अंदर, 4, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और डिवाइड में 4 फैक्टोरियल, देखो अब ये इससे ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन ऐसे रहेगी, यानी अगर मैं आपको कहूं 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 16 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या करोगे, बड़ा कौन सा है, 18, तो 18 उल्टी गिनती करो 17
और इनटू रुक जाओगे 16 पे, तो ये 16 से 16 फैक्टोरियल कैंसिल। अब इसको कैलकुलेशन करोगे, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले सबसे पहले ध्यान रखना, फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ही आया है। ये हमने आपको बाइनोमियल में बताया था, लेकिन यहां पर अब पूरा डिटेल में समझना है। अच्छा ये बताइए 6 फैक्टोरियल कितना होगा? 6 फैक्टोरियल को 1 से लेकर 6 तक मत लिखो, 6 इंटू उससे पहले वाले पर 5 पे फैक्टोरियल लग गया, और 5 फैक्टोरियल हम जानते हैं कितना, 120, जिस कारण इनको मल्टीप्लाई करोगे 720। तो यहां पे लिख देते हैं 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720। तो ये याद रखेंगे बेटा, 6 फैक्टोरियल हमारा 720 होगा। ठीक है। अच्छा 7 फैक्टोरियल कितना होगा? 50-40 हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल कितना होगा? 40,320। ये याद रखेंगे। अगर कोई कहेगा सर 7 फैक्टोरियल कैसे हुआ? 7 फैक्टोरियल आप देख सकते हो, 7 उससे पहले वाले पे फैक्टोरियल लगा दिया, और 7 6 फैक्टोरियल हमारा होगा 720, और मल्टीप्लाई करोगे 0 7 7 19 14, और ये 7 7 49 1 50, देखो 50-40 ये हो गया। ऐसी 8 फैक्टोरियल 1 से लेकर 8 तक के नंबर का मल्टीप्लाई आपका 40,320 होता है। ये नोट कर लीजिएगा बेटा, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, और ये भी आपको याद रखना है 0 फैक्टोरियल भी आपका 1 होता है, ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है, ये भी हमें बताते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिएगा आप। हो गया नोट? तो ये ध्यान रखना बेटा, फैक्टोरियल जो वर्ड लिखा जा रहा है फैक्टोरियल, इसका मतलब समझ लीजिएगा, 1 से लेकर n तक मल्टीप्लाई कर रहे हो उसे n फैक्टोरियल कहा जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अभी बताएंगे, अभी डेफिनेशन आने दीजिए, पहले बेसिक यहां पे क्लियर करना होगा फैक्टोरियल क्या है। ये पूरा खेल इसी से, इसको समझना होगा बेटा। अगर आपको परमुटेशन का बेसिक समझ में आ गया, बेसिक का मतलब बहुत ही बिल्कुल एकदम जड़ से समझ में आ गई चीज, तो फिर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिक्कत नहीं करेगा बेटा। ठीक है, चाहे जितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। हाई लेवल बोल रहे हैं, फिर ये नहीं कह रहे हैं कि इसी लेवल का, फिर आप हाई लेवल तक के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये आना चाहिए भाई। मान लीजिए कोई बच्चा है, पैसा जमा करना तो जानता है SBI बैंक में, बैंक को तो जमा करना पुराना है, पर्चा लो और उसमें जमा करो, लेकिन जो मशीन है उसमें नहीं जानता होगा। मान लीजिए मैंने एक बच्चे से कहा बेटा पैसा जमा करा, उसने कहा सर मुझे नहीं आता। हम उसको एक दिन ले गए, मैंने उसको 500 रुपये, देखो मैं 500 रुपये जमा कर रहा हूँ, कैसे उसको 500 रुपये जमा करना सिखा दिया। अब अगली बार क्या हो, मैंने कहा बेटा जाओ 50,000 जो है 45,000 जमा कराओ। क्या वो 500 रुपये जमा करना सीख गया तो क्या 45,000 जमा नहीं कर पाएगा? इसका मतलब उसको बेसिक पता चल गया, जबकि 500 तो बहुत छोटी चीज़ है। अभी ऐसा थोड़ा ना कि 45,000 उसको अलग नॉलेज देनी पड़ेगी। उसको बस अगर जमा करना एक बार सीख गया तो फिर 5,000 क्या उसे 45,000 50,000 पर उसको बताना पड़ेगा, एक बार से ज़्यादा 50,000 नहीं जाएगा पैसा। तो बस उस तरीके से वो कितना भी अमाउंट जमा कर सकता है। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर भी, आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए पहले फंडामेंटल क्लियर कर लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाता है। ये 40,320 8 फैक्टोरियल हो गया, 7 फैक्टोरियल 50-40 हो गया, और 6 फैक्टोरियल 720 हो गया। बार बार कुछ बच्चों को अपने देखा बार बार निकालते हैं, अरे एक बार याद कर लो, 6 फैक्टोरियल इतनी जरूरत पड़ती है ना इनकी, इसलिए डायरेक्ट इनको याद कर लेते हैं। बाकी इससे बड़ा आंसर आएगा, जैसे 13 फैक्टोरियल, तो उसी में छोड़ दिया करो, वही आंसर आ जाता है। जैसे भाई आप फिजिक्स में देखते हो 10 की घात 27, तो इसको थोड़ा ना सॉल्व करोगे। जीपी में 2 की घात 52 आ गया, इसको थोड़ा ना सॉल्व करोगे। जैसे मान लो 52 फैक्टोरियल आ गया तो उसको रहने दो बस वैसी। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको पता चल जाएगी। 8 फैक्टोरियल तक है, 9 भी है तो उसको भी सॉल्व कर लिया जाएगा। सर 9 फैक्टोरियल कैसे हो जाएगा? अरे 9 गुणा 8 फैक्टोरियल लिख दो और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू रख दो, बस हो जाएगा। उसको याद करना नहीं, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया। बाकी और ज्यादा आएगा तो उसको फैक्टोरियल में, आप देखो खुद ही ऑप्शन में फैक्टोरियल में छोड़ दिया जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इधर, यहां पर एक क्वेश्चन दे रहे, इसका आंसर बताइएगा। देखो बेटा आपको बता दें, अगर कोई बच्चा कहता है कि सर 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है, तो देखो इधर n याद रखना होगा 1 होता है बेटा। यानी आपका जब c के नीचे नंबर और ऊपर वाली वैल्यू अगर इक्वल है तो 1 है। जैसे 7/7 अगर कैंसिल करोगे 1 आएगा, थोड़ा ऐसी फील करो, इक्वल है तो ये वैल्यू 1 होगी। तो अगर मैंने आपसे कहा इस फॉर्मूले की बात करें तो n फैक्टोरियल, इसका जो रियल फॉर्मूला है वो ये है, n फैक्टोरियल डिवाइड में r फैक्टोरियल इनटू दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, ये होता है बेटा। मैंने कहा पुट कर देते हैं इसमें r इक्वल टू 0।
r इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो ये nc0 और ये कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 फैक्टोरियल। हमें निकालना है 0 फैक्टोरियल, तो जिसको निकालना उसको उधर ले जाओ। तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ गया nc0 और n2 n फैक्टोरियल, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। अब ये nc0 की वैल्यू पता चल जाए और आपको मालूम है 10c7 को हम क्या लिख सकते हैं, 10c, 10 में 7 गया 3, यानी वैसे nc0 को क्या लिख सकते हैं, nc, इसमें इसको घटाओगे n माइनस 0 यानी ncn, यानी nc0 की जगह ncn, या कह सकते हैं c के नीचे ऊपर वाली वैल्यू इक्वल है तो भी 1 होगा, c के नीचे अगर 0 है तो भी 1 होगा। तो यहां पर ये वैल्यू 1 हो गई, जिस कारण 1 के 1 में डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। इससे प्रूफ हो गया कि 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है। तो याद रखना 0 फैक्टोरियल 1 है, 1 फैक्टोरियल भी 1 है और 2 फैक्टोरियल 2 है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया जाए, इसकी वैल्यू बताइएगा क्या होगी। जैसे हमने कहा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होगी। एक प्रॉब्लम दिया आपको, आप बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल बहुत इजी है। 12 उल्टी गिनती करेंगे, 11 गुणा 10 पे रुक जाएंगे और 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट गया तो ये कितना होगा, कितना होगा बेटा, ये हो गया 131, कितना होगा 132 होगा ना, 132 होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को ध्यान रखना है, बहुत आसान है। रब करें इसको, देखो इधर, जैसे इधर बेटा बोलो नहीं जरा, जैसे कभी कभी ये लिखा होता है 53 इंटू 11, जैसे ये मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई कितना हुआ, 11 3 33, 11 5 55, 55 और 3 58। एक दूसरा भी तरीका, लेकिन 11 होना चाहिए। आप क्या करोगे, 5 और 3 लिखो, इन दोनों का जोड़ कितना है 8, ये उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे लिखा है 3 2 इंटू 11, तो क्या होगा 3 और 2 लिखो, इन दोनों में जोड़ो कितना होगा 5, इनका मल्टीप्लाई होगा। वैसे देखो 12 है, 12 लिखा, 1 और 2 लिखा, इन दोनों का जोड़ कितना है 3, देखो 132 आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन ये 11 मल्टीप्लाई होना चाहिए। चलिए अब देखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, ये आपको समझ में आ गई कि बहुत आसानी से 10 फैक्टोरियल को हमने कैंसिल किया। नहीं मालूम होगा स्टूडेंट को, जो मैं फैक्टोरियल बताया शुरुआत में, वो जाएगा 1 से लेकर 12 तक और नीचे भी जाएगा 1 से 10 तक, फिर कुछ कट कैंसिल होगा। उससे बढ़िया ये मत करो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा बता दिया ना, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे लिखेंगे एक और क्वेश्चन, x डिवाइड में 5 फैक्टोरियल प्लस 2/6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3/7 फैक्टोरियल। इस टाइप का क्वेश्चन ने भी मैं एग्जाम में पूछा गया था। ये आपका एनसीईआरटी टाइप में, एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन ये दिया हुआ है एफ, यदि ये दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है एक्स की वैल्यू क्या है, जल्दी से बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। यहां पर आप बच्चों को एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, क्या होगा बताओ। अब ये नहीं समझ में आ रहा है सर कैलकुलेशन कैसे करें। देखो इधर बेटा, सॉल्यूशन क्या करोगे, इसमें क्या फंडा है, जो सबसे कम है 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल में सबसे कम कौन है, तो 5 में ले जाओ सबको, 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये कितना होगा 3 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पे रोक दो। अब क्या होगा बेटा, यहां से आप देखोगे तो 5 फैक्टोरियल कॉमन आया और इधर हो गया x प्लस कितना होगा, 2 से कैंसिल हुआ 1/3 इक्वल टू कितना होगा 3 अपॉन ये 3 दूनी 6, ये कह सकते हो 1/14, 1/14 और इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये काट सकते थे आप, 5 फैक्टोरियल यहीं पर ही कैंसिल कर दो, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अब x की वैल्यू निकल के आ गई, x इक्वल टू 1/14 माइनस का 1/3, तो x इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 42 हो गया, एलसीएम आ गया 42, तो 42 होगा तो 3 माइनस का 14 यानी कितना होगा, x इक्वल टू कितना होगा -11/42। तो x नेगेटिव हो सकता है, फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव होगा, फैक्टोरियल के अंदर तो ना, फैक्टोरियल भैया फैक्टोरियल क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर का ही फैक्टोरियल होता है सर, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता। समझ लीजिए इनफाइनाइट होगा, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल इनफाइनाइट होगा, याद रखेंगे नेगेटिव का फैक्टोरियल इनफाइनाइट होगा, इसलिए 1 अपॉन नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल क्या होगा 0, इसीलिए होता है। आप देखना 1 अपॉन नेगेटिव फैक्टोरियल 0 क्यों होता है, क्योंकि जब ये इनफाइनाइट होगा तो 1 अपॉन इनफाइनाइट तभी 0 होगा, तो इसलिए नेगेटिव फैक्टोरियल इनफाइनाइट होता है। ये नॉलेज याद रखना, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो ये आपको इसमें निकालना है। तो अब ऐसा क्वेश्चन दे, देखो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए यार, इस सवाल के लिए क्या करें, कुछ बच्चों को नहीं मालूम एलसीएम लेने लगेंगे,
फंडा ये मालूम होना चाहिए ये तीनों लगातार होंगे, इन तीनों में जो छोटा है सबको उसमें बनाओ, यानी तो फैक्टोरियल जो है इसको सॉल्व 5 फैक्टोरियल बोल दो 120 रखने दे, 6 फैक्टोरियल अरे रखोगे कैलकुलेशन बढ़ेगी। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे छोटा नंबर 5 फैक्टोरियल, सबको 5 फैक्टोरियल पर रोको, सबको 5 फैक्टोरियल को पे रोको और यहीं से काट देते, कॉमन लेने की जरूरत नहीं, उसको काट दो, मतलब दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उससे एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट आराम से कर सकते हो। जैसे ये है, एक और क्वेश्चन लिखेंगे, इफ 1/9 फैक्टोरियल 1/10 फैक्टोरियल x/10 फैक्टोरियल और 5/11 फैक्टोरियल, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर हमें x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब आपको आइडिया मालूम है, आप तुरंत इसमें कर लोगे, टाइम नहीं बर्बाद होगा आपका। अब देखो इसको डायरेक्ट ही कर दिया करेंगे। देखो इधर 9 फैक्टोरियल हटा दे रहे हैं, इधर से 9 फैक्टोरियल हटा दें, इधर से यहाँ से हटा दें 9 फैक्टोरियल, तो कितना बचेगा 1, इधर कितना होगा x/10 बचेगा, इधर कितना होगा 5/11 गुणा 10, वो हटा दिया 9 फैक्टोरियल, समझ में आ गया होगा। इधर से 9 फैक्टोरियल 10 × 9 फैक्टोरियल हटा दिया, इधर से मतलब 9 फैक्टोरियल, दोनों तरफ से 9 फैक्टोरियल को हटा दीजिए। डिवाइड में समझ लीजिए हमने सबको 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इससे भी 9 फैक्टोरियल निकलेगा, इससे भी 9 फैक्टोरियल निकलेगा, वो 9 फैक्टोरियल इधर डिवाइड मल्टीप्लाई करो कट गया, इधर 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कट गया, ये हो गया। तो अब यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो x/10 = ये कैंसिल होगा 1/22 और माइनस का 1, तो यहाँ से x/10 बराबर कितना होगा 22 में 1 में 22 घटाओ कितना होगा -21/22, तो यहाँ से आंसर कितना होगा 2 × 5 = 10 11, कितना होगा x = कितना होगा -105/11। दिखाई दे रहा है बेटा उधर से, ये नीचे दिखाई दे रहा है कैमरे में। चलिए तो ये बात समझ में आ गई। तो ये फैक्टोरियल की जो नॉलेज है ये भी आपको आनी चाहिए बेटा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब ये मत सोचना कि बस वो सवाल में ये पूछेगा वर्ड कितने, ऐसे सवाल आ गया तब क्या करोगे, ऐसे सवाल आ गया फालतू उलझे रहोगे, 9 फैक्टोरियल वैल्यू रखने की कोशिश करोगे, 10 फैक्टोरियल। अब ये आइडिया समझ में आ गया, तीनों लगातार होंगे, जो सबसे कम है उसको हटाते चले जाओ, 10 × उसको हटा दीजिए 9 फैक्टोरियल, 11 × 10 ये रोक दो। अब यहाँ से इस इक्वेशन को अगर ये सवाल में ऐसा दिया रहेगा तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन वो है ऐसा ही, लेकिन उसको बनाना पड़ेगा आपको। अब कोई भी क्वेश्चन देंगे इस टाइप का, कर लोगे ना, बोलो कर लेंगे, चलो बहुत बढ़िया, रब करे इसको। चलिए तो यहां पर ये बात समझ में आ गई। और एक बात और ध्यान देना बेटा, आपको ये मालूम है 10 फैक्टोरियल 10 और 10 को बाहर निकाला तो आपको 9 पे फैक्टोरियल लगाना है। नहीं लगाना चाहते हो, जहां पे रुकना वहां पे लगा देना, उल्टी गिनती करो, जहां पे लगाना वहां पे फैक्टोरियल लगा देना। ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, n-2 फैक्टोरियल लिखा है, अगर मैंने कहा ये कितना होगा n-2 को बाहर करो, ठीक है सर कर दे रहे, और यहां पर n-1 पे फैक्टोरियल लगा देते हैं, गलत मिस्टेक है। क्यों बेटा, जिस पे फैक्टोरियल लगाते हैं उससे एक कम करना पड़ता है, 9 पे फैक्टोरियल लगाएंगे, n-2 से पहले कौन आएगा n-3, तो ये हो जाती है गलती, लेकिन n+2 रहता तब तुम्हारी थिंकिंग सही है, n+1 इसको एक कम कर देते हो आप, लेकिन n-2 अभी भी एक कम कर रहे हो, लेकिन गलत हो जाता है। ये एक कम कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है 2 में एक कम कर दिया, अरे वो इस पूरे में एक कम करोगे वो माइनस है, जिस कारण वो n-3 होगा, ठीक है। तो n-4 से जस्ट पहले वाला नंबर कौन होगा n-5, n-8 से जस्ट पहले n-9, बहुत बढ़िया। अब यहां पर इसलिए बता दिया क्योंकि एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें n की वैल्यू बतानी। लिखेंगे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, n-3 का फैक्टोरियल = 15, n-2 n-3 n-4 फैक्टोरियल, और देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, यहां पर n की वैल्यू बतानी है, क्या होगी जल्दी से बताइए n की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, क्या होगा बोलो। अब देखो ये सब सवाल आने जरूरी है बेटा, क्योंकि आप बच्चे क्या होता है सवाल देखते हो तो थोड़ा सोचने लगते हो और सोचने में समय बर्बाद होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो कैसे होगा, देखो इधर n-3, आप ये बताओ n-4 में एक कम करोगे n-5 होगा, तो n-3 को बाहर करो, n-3 को बाहर करोगे उससे पहले वाले में फैक्टोरियल लग जाएगा, n-3 में एक कम किया क्या होगा n-4, उस पर फैक्टोरियल लगेगा, और = 15 × n-4 फैक्टोरियल, यहाँ से दोनों कैंसिल होंगे, n-3 = 15, तो n = -3 उधर चला गया, प्लस का 3, यानी 15 में 3 जोड़ोगे 18। अब ये हमारा आंसर क्या होगा
18 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। अब यहां पर ये तो फैक्टोरियल पर सवाल बन रहे हैं, फैक्टोरियल पर क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी हम आपको एनपीआर एनसीआर का फॉर्मूला बताने वाले हैं, लेकिन वो वास्तव में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का काउंटिंग है। अभी क्या है उस पर बात करेंगे, लिखेंगे बेटा। देखो अभी हम कोई भी सवाल है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ये दो वर्ड हैं, लेकिन है क्या सर ये, अभी इस पर बात होगी। अभी तुम देखो तो इस पर बात होगी, हम बताएंगे अभी आपको कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है। बहुत ही गजब तरीके से ऐसी थ्योरी बताएंगे जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी, और जब तक जीवित रहोगे याद रहेगा, देखिएगा। तो यहां पर एनसीआर ये फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला है। और n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, सॉरी देखो इसमें याद रखना, ऊपर का फैक्टोरियल, दोनों का नीचे का फैक्टोरियल, और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। ये हो गया बेटा, ये हो गया इस तरीके से। और एनपीआर का जो फॉर्मूला होता है, एनपीआर का फॉर्मूला होता है एनपीआर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। ये आपकी वैल्यू हो गई बेटा, ये आपका फॉर्मूला होगा। अच्छा, अगर बात करें इन दोनों में एक रिलेशन बहुत बढ़िया है, 2021 एनडीए में क्वेश्चन आया था, एनपीआर दिया, एनसीआर दिया और आर फैक्टोरियल पूछ रहा, तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में क्या रिलेशन बन सकता है कि सर एनपीआर एनसीआर, बिल्कुल बन सकता है। देखो कैसे, एनसीआर इज इक्वल टू 1/r फैक्टोरियल इनटू, इस एनसीआर के फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। और ये वैल्यू को आप क्या पुट कर सकते हो, एनपीआर। तो यहां से क्लियर हो गया, एनसीआर इज इक्वल टू 1/r फैक्टोरियल इनटू एनपीआर। तो यहां पर ये और अच्छा दिखेगा अगर आप इसको एनपीआर इज इक्वल टू इधर ले आओगे, एनसीआर इनटू आर फैक्टोरियल। यही हमारी थ्योरी है बेटा। देखो यहां पर मैं बच्चों को बताऊंगा, बच्चा क्या सोचता है, बार बार हम वही रिपीट करें, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है, लेकिन ये जानकारी नहीं दी है। लेकिन कोई भी कॉम्बिनेशन का सवाल, कोई भी परमुटेशन का सवाल हम कॉम्बिनेशन से करते हैं, और वो मैं इस फॉर्मूले से प्रूफ कर रहा हूं। देखो ये परमुटेशन होता है, पहले सिलेक्शन होगा फिर अरेंजमेंट होगा। ये बात यहां पर जो है समझ में आ रही है, चलो ठीक है वो बाद में देख लिया जाएगा, लेकिन ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट नॉलेज है। चलिए, एनपीआर और एनसीआर में 2021 या 2020 में एक क्वेश्चन था जो कि इस फॉर्मूले से ही हो पाएगा बेटा, एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इनटू आर फैक्टोरियल। अच्छा ये बताओ, अगर आर फैक्टोरियल 720 आ गया, क्या आर बता सकते हो, आर बता सकते हो, बोलो 6। आर फैक्टोरियल अगर 120 आ गया, तुरंत बता सकते हो क्या होगा, 5। तो ये आपकी जो जानकारी, इससे आपको फायदा मिलेगा। आर फैक्टोरियल अगर 5040 आएगा तो क्या आर बता सकते हो कितना होगा, 7 होगा। आर फैक्टोरियल अगर आपका 40320 है तो आर बता सकते हो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो ये एनसीआर एनपीआर ऐसे फॉर्मूले से। लेकिन वास्तव में जब हमें एनसीआर, केवल एनसीआर, स्पेशली एनसीआर निकालने के लिए बोला जाए, ये भी फॉर्मूले पूछे गए कई बार बेटा, ध्यान देना एयरफोर्स के एग्जाम में। एनसीआर और 4 ऑप्शन दे दिए, उल्टे सीधे ऑप्शन लिखे, कहीं ये लिखा हो, कहीं ये लिखा होगा, कहीं यहाँ प्लस लिखा होगा, तो ये सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है आपको। कई बार ऐसा होता है, कोई पेपर का भरोसा नहीं क्या पूछ लिया जाता है भाई। कई बार एनडीए में 10 टू थीटा का फॉर्मूला पूछ लिया गया है, 10 टू थीटा का फॉर्मूला जिनको याद है वो टिक लगा देंगे उसमें। जो फॉर्मूला ही है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, 4 इक्वेशन ऑप्शन दे दिए, उसमें फॉर्मूला लिखा है केवल, तो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो एनसीआर, देखिए इधर एनसीआर की फॉर्मूले में देखो, हम जो एनसीआर निकालना सिखाएंगे, सुन लीजिए जरा, एनसीआर की जो वैल्यू निकालना सिखाया जाता है वो आप इससे निकालोगे। सुन लो, बोलो नहीं जरा, एनसीआर की वैल्यू आप इससे नहीं निकालोगे, हम निकालेंगे, एक टेक्निक बताएंगे। तो बहुत लोग कहते हैं सर टेक्निक सिखा दीजिए। फिर ये इसलिए बता रहे हैं यार, कई बार ऐसा भी सवाल आ गया कि एनसीआर किसके बराबर है, 4 ऑप्शन दिए, अब वो 4 ऑप्शन में जो ये वाला ऑप्शन होगा उसी को टिक लगाना। एनपीआर की वैल्यू ये होगा, लेकिन हम निकालेंगे इससे नहीं, ना हम एनसीआर इससे निकालें, ना एनपीआर इससे निकालेंगे। लेकिन हाँ, एनसीआर, कभी कभी एनसीआर दिया, एनपीआर दिया, आर फैक्टोरियल पूछा, ये रिलेशन आपके काम आएगा। तो एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इनटू आर फैक्टोरियल, ये याद रखना है, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए आप देखते हैं, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आएंगे। जैसे देखो, ये भी सवाल पूछ लिया गया है, ये नोट कर लिया था ना। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये छोटा सा सवाल भी पूछ लिया जाता है 10C3, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये फॉर्मूला याद है तो ही हो पाएगा, लेकिन अगर फॉर्मूले से करोगे थोड़ा सा समय लग सकता है कुछ, और लेकिन अगर हम टेक्निक से करेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। बताइए कितना आएगा आंसर, कितना करे आएगा 120, यानी 110 लिखा है, 120 लिखा है, 60 लिखा है और नन ऑफ दीज लिखा है। देखो इधर, तो आप वैल्यू निकालना सीखेंगे 10C3, हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। सर तो फिर फॉर्मूला किस लिए लिखा है, वो याद रखो भाई, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। हम निकालेंगे उससे नहीं, ध्यान रखना। हम क्या करेंगे, देखो इधर इस फॉर्मूले ने कहा पहले 3 ऊपर का फैक्टर लिखो, हम वही लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि उससे लिखोगे फिर कैलकुलेशन करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। हम डायरेक्ट एक तरीका बताते हैं, 10C3 को निकालना है, नीचे जाएंगे 1 से लेकर 3 तक। सर अगर 4 लिखा होगा तो 1 से लेकर 4 तक, 5 लिखा होगा 1 से लेकर 5 तक, जितना नीचे लिखा है उतने तक जाना आपको। तो ये आपको 6 तक मिल सकता है, उससे बड़ा नहीं होगा, अगर होगा तो अभी हम बताएंगे क्या करना है। फिर इसमें क्या करेंगे 10, ये देखिए अगर आप 1 से लेकर 3 तक 3 टर्म नीचे लिख रहे हो तो न्यूमरेटर में भी 3 टर्म लिखेंगे, डिनोमिनेटर में इंक्रीजिंग में और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और न्यूमरेटर में डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग मतलब गिनतियां लिखनी है लेकिन घटते हुए क्रम में, और 3 टर्म लिखने हैं, 10 गिनो 9। सर वो कैसे पता चलेगा, 3 टर्म हो गए, गिन लो ना, देखो 10 हो गया, एक कम किया 9, फिर एक और कम करो 8, वो तो गए 3 टर्म। तो ये 3 3 9 और 2 चकू 8, तो ये कितना होगा 120। देखो कितना फायदा हो गया, तुरंत हो गई कैलकुलेशन। और मान लो जिसको ये नहीं मालूम है ट्रिक, वो अपना इस तरीके से सॉल्व करेगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड में नीचे का फैक्टोरियल, दोनों को अंतर, 10 में 3 गया 7 फैक्टर, देखो ये होगा। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो तुम्हें मालूम है ये छोटा है, छोटे वाले को नहीं ओपन करना है, बड़े वाले को उल्टा करना है। 10 इंटू 9 इंटू 8 और इंटू 7 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाई कितना होगा 1 से लेकर 3 तक जाएंगे और इंटू 7 फैक्टोरियल। तो देखो ये फायदा क्या हुआ, ये हमारा तुरंत ही आ गया स्टेप, यहाँ पर ये स्टेप तो यहाँ पे तुरंत ही बन गया था। तो इसलिए इसमें मत लगाओ, वो लगोगे फिर उसको सोचोगे, फिर उसके बाद कैंसिल करोगे, उतनी देर में आंसर आ जाएगा। इसलिए आप 12C4 निकालना है तो क्या करेंगे, 12C4 निकालना क्या करोगे बोलो, तो कितना होगा 1 से लेकर कहाँ तक जाओगे 4 तक जाओगे, ऊपर 4 टर्म होंगे, गिनते रहो 12 इंटू 11 इंटू 10, कितने हुए 3 और 9, ये हो गया। अब ये कैंसिल करो, 4 3 12, 3 से 3 कैंसिल, 2 5 10 और ये हो गया 55, ये कितना हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 11 गुणा 45, 11 गुणा 45 तो क्या होगा 4 5, 4 में 5 जोड़ो 9, 495, ये आंसर आ गया 495। तो देख सकते हो कितना आसानी से क्वेश्चन हो रहा है। अभी हम आगे बताएंगे, ये हमारी मशीन है, ये मशीन है, समझ लीजिए क्या है, मशीन है, ये काउंट करेगी, बस उसको चलाने वाले आप हो, आपको चलाना है, ठीक है। वो ध्यान रखना, उसकी गलती नहीं होगी, गलत आंसर आएगा वो गलती आपकी है, वो मशीन है बेटा, ध्यान दीजिएगा। वो कैसे चलाया जाएगा अभी हम सिखाएंगे। चलिए भाई, ये आपका आंसर आ गया। सर जी मुझे 10P3 पूछ ली, अगर 10P3 पूछ लिया तो क्या करूं सर, अगर मान लीजिए आपको 10P3 पूछ लिया जाता तो क्या करते हो, यहां पर बताइए आंसर क्या होगा। तो जानते हो बेटा आंसर, बताइए क्या होगा, सुनो सुनो बहुत आराम से, बहुत ही आराम से। देखो क्या करना है, आपको 10P3 लिखा है, आपको बस याद रखना नीचे वाली चीज हटा देना, ये जो लिखते थे 1 2 3 ये हटा देना, बस ऊपर वाला लिख लो न्यूमरेटर, वही आंसर। ये चीज हट जाती ना, ये R फैक्टोरियल जो चला जा रहा है, ये 1 से लेकर R तक ये चीज चला जा रहा है, देखो इसमें चला जा रहा है, देखो। इसलिए आपको नीचे ये जो लिखा होगा 1 से 3 तक वो नहीं जाना, बस 3 टर्म तक लिखना, यानी कितना होगा 10 इंटू 9 इंटू 8, तो कितना होगा 9 8 72 और 720, आंसर पर टिक लगा दीजिए। इस तरीके से हो गया। सर जी अगर मान लो आप कह रहे हैं कि जब ज़्यादा होगा, जैसे 12C मान लीजिए हमने लिखा है, ये लिखा है 9, तो सर अब क्या करें 1 से लेकर 9 तक जाए, नहीं, क्या करोगे यही होगा, ये ज़्यादा होगा तो इसमें घटा के उसे कम कर देना, वो 4 5 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 4 5 से ज़्यादा जा रहा फिर छोड़ दो, वैसे ऑप्शन में वैसे दिया होता है, पता तो कोई 52C मान लीजिए दिया 52C 28, तो फिर वही आंसर होगा, फिर सवालों में वही आंसर होता है। जैसे कल हमें एक सीरीज, पिछले टर्म में एक सीरीज टाइप का सवाल थे, उसका सीरीज में ही आंसर है, मतलब सी के टर्म में ही आंसर होता है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर क्या होगा 12C 9 का उत्तर देना है, तो आप एक काम किया करो, ये 9 तक बहुत बड़ा हो जाएगा, आएगा आंसर, लेकिन उतना लंबा मत करो। एक काम करना है 12 में 9 घटाएंगे 3,
अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सर क्यों? क्योंकि दोनों का मान बराबर होता है। यानी ये आप लिख सकते हो NCR। अगर कभी ये मुझे ज्यादा दिख रहा है तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं इसकी जगह? इन दोनों का अंतर लिख सकता हूं, यानी इन दोनों को जो घटाने पे आ रहा है वो लिख सकता हूं। यानी ये ज्यादा दिख रहा है तो 12 में 9 घटाया 3, और इसको सॉल्व करो जरा, कितना होगा? 1 × 2 × 3, जो अभी किया था सॉल्व वही आ जाएगा। इस तरीके से याद रखना है। जैसे देखो 12C 4 है तो 12C 8 है, तो इसे क्या लिखोगे? 12C, 12 में 8 गया, अच्छा ये हो गया बेटा। और आपको हो गया ना क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये ध्यान रखना है, यहां से कैलकुलेशन करना आना चाहिए। NCR और NPR में मैंने फंडा बता दिया, देख लो, सुन लो जरा। NCR और NPR में आपको फंडा बता दिया है कि कैसे वैल्यू निकालनी है, उसको न चालू करो जरा, देखिएगा। तो ये NCR NPR में वैल्यू आपको बता दी है, NCR क्या है, NPR क्या है। और अब हम आपको बताएंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है, क्योंकि फैक्टोरियल पर जितने डिस्कशन होना था वो डिस्कशन कर दिया है हमने। अब आपको ये बताएंगे कि कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं, जरा देखेंगे। अच्छा, एक और पॉपुलर सवाल है, 5, जैसे ये लिखा है 25 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये, इसको भी हम बताएंगे। यानी सर कोई समझ में नहीं आ रहा नंबर ऑफ जीरोज का मतलब क्या है। देखिए नंबर ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, जैसे 5 फैक्टोरियल, लास्ट में आने वाले जीरो को कहा जाता है नंबर ऑफ जीरोज। इसको करेंगे 120, तो कितना आ गया आंसर? नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गया बताओ? ये 1 हो गया, ध्यान रखना। ये लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं, ये हो गया। सर अगर ऐसे लिखा हो सर तो इसको ये भी गिन लें क्या? नहीं, इसी को गिना जाएगा। ये लास्ट वाले जीरो जो होंगे उन्हीं को नंबर ऑफ जीरोज कहा जाएगा। ठीक है बेटा, तो वो अभी हम बताएंगे कैसे निकालते हैं। अगर किसी में नहीं बन रहा होगा तो जीरो आंसर हो जाएगा। जीरो मतलब एक भी नंबर ऑफ जीरोज नहीं होगा। कभी कभी ये भी बोल दिया जाता है n फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो 85 है, तो बताओ n कितना होगा। तो ये सारे क्वेश्चन को भी आप जवाब दे सकते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे परमुटेशन में, लेकिन उससे पहले हमें आपको 2 प्रिंसिपल बताने होंगे जिनसे हमारा जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनता है। वो है बुनियाद यानी यहाँ की, और उसे लिखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना का मूल सिद्धांत। काउंटिंग गणना का मूल सिद्धांत जरा सीखेंगे बेटा। आप इसमें काउंट ही करोगे, नंबर ऑफ वेज ही पूछा जाए, कितने तरीके से, कितने ढंग से, और आपको इसमें जरा समझना होगा। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर उदाहरण देंगे। अभी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का भी एग्जाम्पल लेंगे, तो क्या वो उदाहरण होगा वो अभी सुनते रहना तो समझ में आएगा। देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी गणना का मूल सिद्धांत। तो सब समझ से पहले ये ध्यान रखना है, 2 प्रिंसिपल हैं। एक है एडिशन प्रिंसिपल, जिसको कहा जाता है एडिशन प्रिंसिपल, और दूसरा है बेटा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, योग सिद्धांत, और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यानी योग सिद्धांत और गुणन सिद्धांत, दोनों सिद्धांतों को आपको समझना है। इसे हम कहेंगे एडिशन प्रिंसिपल यानी योग सिद्धांत, और दूसरा है आपका जो है गुणन सिद्धांत। पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहीं से चालू हुआ है बेटा, देखिएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का खेल यहीं से चालू हुआ, पूरा यही है, ये ध्यान रखना। इसी से अगर आपको देखो, जैसे हम आगे वाली क्लास को बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ज़बरदस्त मज़ा आपको तब आएगा जब आपको ये पूरा बेसिक से क्लियर होगा। तो चलिए आइए देखेंगे यहाँ पर योग सिद्धांत क्या है और गुणन सिद्धांत क्या है, जिसे हम नाम देते हैं एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। सबसे पहले हमने हेडिंग डाली है एडिशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन। एक उदाहरण देना होगा, उसी से हम आपको समझा पाएंगे। देखिए इधर, कब ऐड किया जाता है, कब मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको जरा समझ लीजिएगा बेटा। आपको मशीन चलाना आना चाहिए, और मशीन का मतलब है वो जो हम बता रहे हैं, जो तरीका हम बताएंगे, उसको करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो तो भाई आप गलत मल्टीप्लाई करोगे गलत आंसर देगा। भाई जैसे मान लीजिए, मैंने कई बार आपको बताया, ये फैन लगा हुआ है ऊपर,
इसको चला दिया जाए और आप बीच में फिंगर अपनी लगा दो, तो आपको मालूम है ये गलती फैन की नहीं है। उसको ये नहीं कि उसको रुक जाना चाहिए, सर जी उसको रुक जाना चाहिए, जब वो देख रहा है मेरी उंगली ऊपर आ रही है तो उसको रुक जाना चाहिए। नहीं, वो निर्जीव है, उसको आपने चलाया, गलती आपकी है। आप ठीक है ना बेटा, तो इसलिए गलत हो रहा है। भाई जैसे गन्ने का जूस वाली मशीन होती है, गन्ने के जूस वाली मशीन ये नहीं कहती कि मैं गन्ने का जूस ही देती हूँ, यानी आप उसमें चाहे टमाटर डाल दो उसका जूस आ जाएगा, चाहे उसमें सेब के टुकड़े डाल दो उसका जूस आ जाएगा, मूली डाल दो उसका जूस आ जाएगा, अपनी उंगलियां डाल दो उसका जूस आ जाएगा। तो गलती मशीन की नहीं, गलती आपकी है। आपको उसके अंदर क्या डालना है वो ध्यान रखो। गन्ने का मशीन है तो गन्ने का जूस डालो, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पर, वही है गलत आप करेंगे। भाई आप एटीएम में पैसा निकालने गए, आपके अकाउंट में 10,000 रुपये पड़ा हुआ है, आपको 500 रुपये की ज़रूरत है, आप 500 रुपये के लिए आप एटीएम में गए और बहुत जल्दबाजी में, बहुत जल्दी में है, आपने एटीएम लगाया बिल्कुल फटाफट और 5,000 कर दिया, कन्फर्म कर दिया। अब वो तुरंत जो है निकल आया 5,000 रुपये, मतलब 500 चाहिए था और जल्दबाजी में जीरो दब नहीं रहा था, आपने 0 दबा दिया, 5,000 दब गया, वो 1 0 एक्स्ट्रा और कन्फर्म हो गया। फिर तुम्हें दिमाग लगा यार ये तो 5,000 लग रहा है, और जब निकला तो आपका 5,000। तो गलती मशीन की नहीं है, गलती आपकी, आपने गलत टाइप किया। उसने तो सही पैसा निकाला, जो तुमने टाइप किया वही तो निकाला, गलत फ़ोन नंबर मिलाओ कहाँ कॉल चली जाएगी, ठीक है। तो ये गलती आपकी है, ध्यान रखें। तो ये आपकी गलती है, इसलिए बहुत ध्यान से सावधानी से इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। एडिशन प्रिंसिपल क्या है इसको जरा समझिएगा। देखिए इसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं हम, ये जितना आराम से हम बताएंगे तो समझ में आएगा। ये और चैप्टर से अलग है बेटा, इस चैप्टर की जो मतलब ये फीलिंग है वो अलग है। इसको समझने के लिए ध्यान रखना, आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। देखिए इधर, जैसे मैंने कहा कि कोई एक गांव है जहां पर, कई बार ये एग्जाम्पल मैंने दिया, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है और ये सबसे सटीक एग्जाम्पल है कि इससे समझ में आ जाता है, कहानी से समझ में आ। मैंने क्या कहा कि आपको चीज़ें बेसिक बताई जाए। किसी को आप केवल, मैंने क्या कहा, एक बार में उसको चाहे SBI ATM मशीन में 500 रुपये क्या 100 रुपये ही जमाना, छोटा सा अमाउंट है, 100 रुपये ही जमा करना सिखा दूँ, वो फिर उसके बाद बड़ा अमाउंट भी जमा कर सकता है। तो वही चीज़ें आपको अगर हम आसान सिखा देंगे तो बड़ी हाई फाई चीज़ों को भी आप समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है। देखो इधर, तो एक गांव है जहां पर 9th और हाई स्कूल तक के बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में, और वहां से बच्चों को जाना पड़ता है काफ़ी दूर, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 11th 12th में। ये बहुत पुरानी बात है, समझ लीजिए, कल्पना कीजिए। अब आपसे कम आज के ज़माने में कंपेयर करोगे इस टाइप का, आज में नहीं, मान लो लगभग 20 साल पहले की बात है। तो उसमें एक गांव है जहां पर हाई स्कूल और 9th तक ही आपका स्कूल अवेलेबल है। 11th और 12th के लिए बच्चों को 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो गांव के लोगों ने, वहां के जो प्रिंसिपल है उनसे बात की, जो उसके मालिक हैं, उन्होंने कहा इतनी ज़मीन आपकी पड़ी है, आप इसमें और भी कमरे बनवाइए और हॉल बनाइए, उसमें 11th 12th की क्लासेस स्टार्ट कीजिए, बच्चों को दूर जाना पड़ता है। ये बात सब उनको समझ में आए, उन्होंने बना दिया। अब बना दिया, लेकिन क्या हुआ, स्कूल नया होने के कारण 11th और 12th में कम बच्चों ने एडमिशन लिया, जिसमें 11th में मात्र 4 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, 4 बच्चों ने मात्र एडमिशन लिया है, और 12th में 5 बच्चों ने एडमिशन लिया। ठीक है, 11th और 12th ये उस समय की बात है। 11th कहीं से कर लो, 12th कहीं से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कुछ बच्चों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे एक बच्चे का नाम है, मान लीजिए वीरेंद्र कुमार, ये हो गया वीरेंद्र कुमार, ठीक है। और मान लीजिए ये हो गया दिनेश, आवाने, अंकित पटेल, और अंकित पटेल हो गए, और हो गए उदित बर्नवाल, उदित बर्नवाल। और यहाँ पर 12th के बच्चों में एडमिशन लिया विजय सिंह और अजय सिंह, रुक जाओ, और अनिकेत सिंह, सीटू यादव, और जो है विपिन पाल, मान लीजिए, ये हो गया। ये बच्चों ने एडमिशन लिया बेटा। स्कूल हमारा बॉयज़ इंटर कॉलेज है, ठीक है,
बॉयज इंटर कॉलेज, इसलिए आपको कोई लड़की का नाम नहीं दिख रहा। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा इसमें 4 बच्चों ने एडमिशन लिया, इसमें 5 बच्चों ने एडमिशन लिया। ये 20 साल पुरानी बात है, और अगर ये 20 साल पुरानी बात है तो आप ये कह सकते हो कि उस समय 11th और 12th अलग अलग नहीं था। 11th के बच्चे जो थे वो तो 11th में पढ़ते थे, लेकिन जो 12th के बच्चे थे वो 11th की क्लास में आकर पढ़ते थे, क्योंकि हम भी 11th 12th पढ़ाते हैं। तो लगभग 7-8 साल पहले की बात बता रहे हैं, जो 12th का बैच को पढ़ाते थे उसमें 11th का बैच पढ़ा रहे हैं, उसमें 12th के बच्चे भी आते थे कोर्स कवर करने के लिए, क्योंकि वो 12th वाला कोर्स 11th वाला कोर्स 12th में भी आता था। इसलिए जो है बच्चे 11th वाले 12th में मतलब 12th वाले 11th में आएंगे, लेकिन 11th वाले 11th का अपना पढ़ते थे। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं ये बच्चों ने एडमिशन लिया, और ये 12th के 5 बच्चों ने मात्र एडमिशन लिया। और कोई टीचर अगर मान लीजिए 11th में कुछ पढ़ा रहा है तो 12th वाले बच्चों को भी बुला लेते हैं कि आओ तुम लोग भी पढ़ लीजिए। वहाँ का स्कूल जो है उसमें हॉल बड़े बड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बच्चे कम हैं। तो भाई टीचर ने कहा कि यार 4 ही बच्चे बैठे हैं, आप एक काम करो सब लोग एक ही हॉल में आ जाओ। तो सब लोग एक हॉल में आ गए। तो कितने लड़के हो गए? सारे 9 स्टूडेंट हो गए। अब उस हॉल में 9 स्टूडेंट है। टीचर ने डिसाइड किया कि मुझे एक स्टूडेंट को मॉनिटर बनाना है, यानी टीचर ने सोचा जब हम कहीं चले जाते हैं बच्चे शोर करते हैं तो इसलिए उनको देखने के लिए एक मॉनिटर होना चाहिए। तो एक मॉनिटर बनाया। तो बताइए, अगर मैंने कहा टीचर एक स्टूडेंट को मॉनिटर बनाना चाहता है तो बताइए वह यह कार्य कितने प्रकार से कर सकता है? बिल्कुल सही। देखो क्या है, उसको फील करना। वो हो सकता है वीरेंद्र को मॉनिटर बना दे, हो सकता है दिनेश को मॉनिटर बना दे, दूसरा तरीका, अंकित को मॉनिटर बना दे, तीसरा तरीका, उदित को बना दे, चौथा तरीका, 5वां, 6ठा, 7, 8, 9, यानी टोटल टीचर के पास कितने तरीके हैं? यानी ये वाला कार्य समझ लो, ये वाला जो वर्क है मॉनिटर बनाना, इसको हम एक W1 वर्क कह रहे हैं। ये कितने वेज से हो रहा है? M वेज से। M कितना है? 4। ये इनमें से तो कोई एक मॉनिटर कितने तरीके से बनेगा? 4 तरीके से। और ये वाला कार्य, ये दूसरा वर्ग है, कितने तरीके से हो रहा है? 5 वेज से हो रहा है, 5। तो दोनों में से आपको मालूम है कोई एक को मॉनिटर बनाना है, एक मॉनिटर बनाना है, एक स्टूडेंट को मॉनिटर बनाना है। तो या तो इनमें से किसी एक को बना दिया जाए या इनमें से किसी एक को बनाना है। यानी ये वाला जो वर्क है W1 से दिखा रहे हैं, M वेज से हो रहा है, और दूसरा वर्क क्या हो रहा है? N वेज से हो रहा है। तो इन दोनों में कोई एक वर्क कितने वेज से हो रहा है बेटा? M+N वेज से। कितना हो रहा है? M+N वेज से हो रहा है। इन दोनों में कोई कॉमन तो नहीं होगा ना? कॉमन नहीं होना चाहिए। वो आपको मालूम है 11th की क्लास और 12th की क्लास में कॉमन नहीं हो सकता है। आप अगर किसी क्लास में 12th की क्लास में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें हो सकता है कॉमन हो जाए, फिजिक्स के बच्चे भी आ जाए, मैथ्स के बच्चे आ जाएं, लेकिन ये 2 डिफरेंट क्लासेस हैं, इनमें कॉमन नहीं होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है? दोनों को ऐड कर दिया। वास्तव में आप फील भी कर रहे हो कि यार ये 4 तरीके ये हो गए, 5 तरीके हो गए, यानी टोटल यहाँ पर एक प्रकार से 4 और 5 ऐड हुआ है, तब कितने वेज हुए हैं? 9 वेज हैं। 9 तरीके से टीचर क्या है, एक स्टूडेंट को, इन 9 में से किसी एक स्टूडेंट को मॉनिटर बना सकता है। बताइए दूसरा क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन को हमने बदला। टीचर ने डिसाइड किया, टीचर वांट्स टू डिसाइड, यानी टीचर चाहता है कि वो 2 स्टूडेंट को मॉनिटर बनाए। 11th वाला 11th को हैंडल करे, यानी जब एक स्टूडेंट को मॉनिटर बनाते, मान लीजिए 11th क्लास के, तो उसे 12th वाले बच्चों को जो है इसको संभालने में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए सीनियर है इसलिए परेशानी हो रही है। इसलिए टीचर ने डिसाइड किया, एक स्टूडेंट को मॉनिटर बनाया था तो उसके तरीके 9 हैं। अब वो 2 स्टूडेंट को मॉनिटर बनाना चाहता है, लेकिन दोनों सेम क्लास के नहीं होने चाहिए। 11th वाला 11th को हैंडल करेगा और 12th वाला 12th को हैंडल करेगा। तो बताइए टीचर ये कार्य कितने प्रकार से कर सकता है? कितने प्रकार से कर सकता है बताइए? देखिए अब आपको समझ में आना चाहिए, आपने कैसे कह दिया 36। जरा सुनिएगा कैसे होगा, जरा देखो इधर बेटा। पहला तरीका क्या होगा? पहला तरीका क्या होगा? फर्स्ट वे क्या होगा बेटा? ध्यान रखना, फर्स्ट वे का मतलब है पहला तरीका। जानते हो क्या होगा? आपने वीरेंद्र को लिया, टीचर ने वीरेंद्र को सेलेक्ट किया, ये हमारा पहला तरीका नहीं होगा। पहला तरीका तब माना जाएगा जब वो 2 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेगा। 2 स्टूडेंट को मॉनिटर बनाना चाहता है, कितने प्रकार से बना सकता है बेटा? एक को नहीं बनाना, कितने को? 2 को मॉनिटर बनाना है, 2 लोगों को मॉनिटर बनाना है। तो तब जैसे वीरेंद्र आया इधर से, उधर से कोई भी एक लड़का आएगा,
विजय आया मान लीजिए, तो अब ये हमारा होगा फर्स्ट वे बेटा। अब इस कारण तरीके बढ़ेंगे, क्योंकि पहले वाले केस में क्या था, एक कोई लड़का आ रहा, वही हमारा फर्स्ट वे था। अब यहां पर मुझे 2 स्टूडेंट को मॉनिटर बनाना है, जरा समझिएगा। मैंने आपसे क्या कहा बेटा, आप ये मत सोचो 2 चीजें ले ली तो 2 तरीके हो गए। अरे भैया ये बताइए, आप ये बताइए, किसी का एटीएम का पिन मान लीजिए ये है, तो ये कितने एटीएम के पिन है बताइए, एक ही तो है। ये बताइए, ये मान लीजिए ये हमने कोई मोबाइल नंबर लिखा, ये कितने लोगों का मोबाइल नंबर है, एक ही का तो है, बताइए, ये हमारा ही तो है मोबाइल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये, इसका मतलब ये नहीं हुआ बेटा, यहां पर सवाल में अगर 9th क्लास भी डाल दी जाए, क्योंकि 9th क्लास तो स्कूल पॉपुलर है, 9th क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे और यहाँ पर 4 बच्चे हैं और यहाँ जो है 5 बच्चे हैं। अगर मैंने कहा 3 मॉनिटर बनाने, 10th वाला 10th को हैंडल करेगा, 10th है, 11th है, 12th, तो अब हमारे जो तरीके होंगे वो क्या होगा, इधर से हाई स्कूल से एक लड़का कोई आएगा, मान लीजिए मनोज नाम का एक लड़का आया, तो वो पहला तरीका नहीं होगा। इधर से किसी एक लड़के को लो, वीरेंद्र को, और फिर इधर से किसी एक को लो, जैसे आपने इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, एक और डिजिट लो, तब ये बनेगा एक एटीएम पिन, ये एटीएम पिन बनेगा बेटा। जैसे आप फोन पे वगैरह बनाते हैं, एसबीआई का बनाओगे, जैसे इंडियन बैंक का बनाओ, तो एसबीआई के जो पिन बनता है फोन पे के लिए कितने डिजिट का होता है? फोन पे चलाते हो, 4 नहीं 6 का बनेगा। इंडियन बैंक है तो 4 का बनेगा डिजिट, तो उसमें 4 डिजिट लोगे नहीं होगा, वो 6 स्थान देगा, ऐसे पॉइंट होते हैं, तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा यार 6 चीज़ों को बनाना पड़ेगा, इस पे भरा, इस पे भरा, इस पे कुछ कोई भी नंबर, फिर कंफर्म करोगे वही चीज़, फिर दोबारा भरोगे तो तब जाके कंफर्म होगा। तो ये आपका वो एक पिन माना जाएगा, वो 6 नहीं माने जाएंगे। यानी यहाँ पर बात को समझिए, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। फर्स्ट वे इसीलिए तो कंफ्यूजन हो जाता है, जितने बच्चे बैठे हैं, मैंने कहा मुझे इनमें से 6 लोगों को लेना है, इनमें से 6 लोगों को लेना है, तो बताइए कितने तरीके से ले सकता हूं, ये भी अभी काउंट कर लोगे आप। मान लीजिए मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा बेटा शिवम आइए, आप आइए, क्या ये फर्स्ट वे होगा? ये फर्स्ट वे नहीं होगा। इनको बुलाया दूसरे लड़का सचिन को, ये भी आपका फर्स्ट वे नहीं होगा। जब तक 6 लोगों को नहीं लोगे तब तक वो हमारा पहला तरीका नहीं माना जाएगा बेटा। आपने दूसरे को लिया, फिर तीसरे को लिया, 3 आ गए, अभी नहीं होगा, चौथे को लिया, 5 को लिया, 6 को लिया, जैसे ही 6 लोग आ गए तब वो हमारा होगा क्या, फर्स्ट वे। मान लीजिए इधर के 10 बच्चों में से मैंने 6 लड़कों को लिया, तो कितने तरीके से मैं ले सकता हूं? उसका आंसर होगा 10C6। अभी बताएंगे ऐसे 10C6। ये आपकी जो मशीन है ये काउंट कर रही है, ये परेशान हो, ये काउंट कर रही है, और ये काउंट कर रही है। अभी हम ये सिखाएंगे कैसे हो रहा है। 10C6 का मतलब 10 लोगों में 6 लोगों को कितने तरीके से चुना जा सकता है। 6 लोगों को तो 1 को लिया, 2 को लिया, 3 को लिया, 4 को लिया, 5 को लिया, 6 को लिया। जैसे ही 6 लोग आ गए तो आपका जो तरीका होगा वो क्या होगा, क्या होगा बेटा, पहला तरीका माना है। ऐसे कितने तरीके होंगे, उन 6 में किसी एक को, मान लो मैंने कहा ये 6 लोगों को यहां पे बुला दिया, मैंने कहा बेटा शिवम आप उधर बैठ जाओ, उधर से किसी एक लड़के को और बुला दे रहे, तो इसका मतलब वो तरीका क्या होगा, बदल जाएगा बेटा। आपका कोई भी, मेरे यहां से एक डिजिट चेंज कर दो तुम, सब कुछ वही है, लेकिन क्या होगा, ये किसी दूसरे पर्सन का मोबाइल नंबर हो जाए। आपका होगा सर 0 ही तो हटाया, 1 को भी चेंज करो, आपका तरीका बदल जाएगा। इसलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये उदाहरणों से ही समझ में आ सकता है। एग्जाम्पल हम आपको देंगे कि मेरा मोबाइल नंबर क्या ऐसे मिलाओगे तो मिल जाएगा क्या, नहीं सर क्या यही तो लास्ट ही तो दिक्कत है, तो लास्ट ही में दिक्कत है, तो ये परेशानी है ना, एक भी चीज़ चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा फिर। तो याद रखना बेटा, आप बताइए फेसबुक का पासवर्ड है किसी का 10 डिजिट का, 9 तक सफल हो गए आप, लास्ट वाला आप समझ नहीं पा रहे हो क्या है, क्या डाला उसने, वो नहीं समझ पा रहे, ओपन ही नहीं कर पाओगे, वो इनकरेक्ट बता देगा, जबकि मेहनत 9 तक आप सही पहुंच गए हो। एक भी अगर गड़बड़ हो गया तो आपका वो तरीका अलग है, इसका मतलब वो तरीका अलग है, जबकि मैं डाल सब कुछ सही रहा हूं लेकिन लास्ट का पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि वो बेटा अलग पासवर्ड है। आप 10 डिजिट का बनाओ, चाहे 6 डिजिट का बनाओ, चाहे 5 डिजिट का बनाओ, या 5 कैरेक्टर का बनाओ, 5 कैरेक्टर का अगर लिखा है, आपने 5 कैरेक्टर बनाया तो वो आपका एक पासवर्ड है, 5 पासवर्ड नहीं है। मेरे 10 मोबाइल नंबर नहीं है, वो एक ही मोबाइल नंबर है। तो वो सवाल में बोला जा रहा है, मैंने कहा 4 डिजिट के पिन बनाइए, आपने ये बना दे, एक बनाया यार, मैंने कहा दूसरा बनाओ, लो दूसरा बना दे, मैंने कहा 5 डिजिट का पिन बनाओ, आपने कहा लीजिए सर ये हो गया 5 डिजिट का एक पिन बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने जो तरीका बोला है 10 लोगों में 6 लोगों को चुना जाए, कितने प्रकार से चुना जा सकता है। अरे उन 10 में पहले एक लड़का को लिया, दूसरे को लिया, तीसरे को लिया, चौथे को लिया, 5 को लिया, जैसे ही 6 को लिया तभी हमारा वो पहला वे होगा,
ठीक है ना, वो फर्स्ट वे होगा। तो यहां पर मैंने क्या कहा था, यहां से आप एक स्टूडेंट को मॉनिटर बनाना चाहते हो, कितने लोगों को मॉनिटर बनाना चाहते हो? पहले एक था तो कितने तरीके हो गए? 9। अब 2 लोगों को मॉनिटर बनाना चाहते हो, तो यह कार्य कितने प्रकार से कर सकता है वो टीचर? ये 20 प्रकार से कर सकता है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा, हाँ सर जी, अरे बेटा इसलिए तरीके बढ़ रहे हैं, जब एक ले रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके वे इसके वे दोनों में कोई एक मॉनिटर बनेगा तो दोनों में कोई एक, तो इसलिए प्लस कर दे रहे हो आप। इन दोनों में कॉमन नहीं है तो प्लस कर दिया, तो आ गया आंसर। लेकिन जब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये कार्य m तरीके से हो रहा है या n तरीके से हो रहा है, दोनों W1 एंड W2 बोथ, यानी ये वाला कार्य भी करना है, इसमें से भी लेना है, इसमें से भी लेना है, दोनों, तो तब क्या होगा बताइए? 4, ये कितना होगा? 4 और ये 5 और ये n2 लगा देना है यहां पर। यानी यहां पर ये बात समझिए, ये होगा वो होगा, तब हमारा फर्स्ट वे होगा, पहला तरीका होगा। 9th क्लास भी डाल दो इधर, 10th क्लास भी डाल दो, 10th में 50 बच्चे कर दो, तीनों क्लास एक एक लड़के लो। बताइए टीचर, इसका मतलब टीचर को कितने लड़के लेने हैं? 3 लड़कों को लेना। बताओ कितने प्रकार से वो 3 लड़कों को चुन सकता है? बताइए कितने प्रकार से? बोलो 50। क्या ये इस लड़के 10th क्लास के 50 लड़कों में किसी एक लड़के को लोगे, क्या पहला तरीका हो जाएगा? नहीं, इधर से भी करना होगा n2, इधर से कितना है? 4, n2 क्या 5। जब ये तीनों को लोगे तब ये हमारा टोटल, ये हमारा पहला वे होगा। और वो परेशान ना हो, अपना वो कैलकुलेट कर लेगा। देखो बेटा होता क्या है, हमें एक बार तरीका पता चल जाए, वो कैसे हो रहा है वो नहीं आपको सीखना, आपको चलाना आना चाहिए। भाई आपको मैंने क्या कहा कि आप ATM मशीन में बस उसको सिखाना पड़ेगा, बेटा ये इसको क्लिक करो, ये करो, बस हो जाएगा। कोई ऑप्शन अपने आप आएगा, पढ़ा लिखा हो और अपने आप अपना जो है समझ जाओगे कहाँ पे क्लिक करना है। बस इस तरीके से आप उसको पैसा जमा कर सकते हो। बस वही चीज़ यहाँ पर भी आपको सीखनी होगी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कोई चीज़ आप बताइए, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हो, कई सारे आप मॉल में जाते हो, कभी वो कभी वो हाथ से तो नहीं जोड़ते होंगे, पर्चा तो नहीं जोड़ जाड़ के देते होंगे आपको, बस कंप्यूटर में क्या बिल बना के दे दिया आपको। अब तुम्हें अगर शक है तो अपना जोड़ लो, लेकिन तुम नहीं जोड़ते हो, भरोसा है पूरा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये जो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन आएगी, आपको मालूम है ये कैसे हुआ होगा कैलकुलेशन, आपको मालूम है ये कैसे हुआ होगा, तो आपको मालूम है वो 2 लड़कों को मॉनिटर कैसे बनाया होगा टीचर ने, एक इधर से लिया होगा, एक इधर से लिया होगा, तब वो मेरा पहला तरीका बना होगा। तो हमें इतना थोड़ा फालतू टाइम है कि हम ये सब डिटेल में जानेंगे, हम तो वे काउंट कर लेंगे। ये हमारा जो स्टाइल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये इसीलिए बना है बेटा, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसी से खेल चालू हुआ। आप इधर से एक लड़का लीजिए, इसके तरीके देखिए, और आप इधर से भी लेना होगा, क्योंकि आपका जो ये लड़का लिया है वो पहला तरीका नहीं है आपका। दोनों जब होंगे तो दोनों के वे मालूम है, इनटू बीच में लगाना पड़ेगा, तब वो हमारा काउंट हो जाता है कि ये कार्य कितने प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो कितना होगा बेटा? वीरेंद्र, ये बताइए वीरेंद्र विजय, और बताइए तरीके क्यों पढ़े, क्यों तरीके पढ़े? क्योंकि वीरेंद्र के साथ अब आप कहोगे सर अरे ये बताओ यार, इसको 52 पढ़ते हो, इसको ये 57 क्या, ये इसको बदल देंगे क्या, अलग नहीं पढ़ोगे क्या? आप कहोगे सर जी 52, यहाँ वीरेंद्र है, वीरेंद्र लिया, वहाँ विजय लिया, तुम्हें लग रहा है ये तरीका, अब यहाँ विजय के साथ अजय गया, यहाँ 5 के साथ 2 लिया, 5 के साथ 2 लिया, तो तुम उसको 57 पढ़, अलग नंबर है ना वो, तो इसलिए वो अलग तरीका है, आपका वो अलग तरीका है। वीरेंद्र और ये आपने 2 लोगों को चुना है, उन 2 लोगों को कितने प्रकार से चुन सकते हो, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। आप समझ गए होंगे कितने तरीके, वीरेंद्र बोलो, वीरेंद्र विजय, वीरेंद्र अजय, ऐसी देखो, वीरेंद्र विजय 1, वीरेंद्र अजय 2, वीरेंद्र अनिकेत 3, वीरेंद्र C2 और ये 4, और ये हो गया 5, प्लस हम इंटू नहीं कर रहे, अभी हम डिटेल में फील कर रहे हैं। अब फिर दिनेश अजय, दिनेश विजय कितना हो गया? 5, फिर दिनेश अजय, दिनेश विजय, और ये भी 5 हो गया। इधर के बाद अंकित पटेल विजय अंकित, ये हो गया 5, और फिर ये हो गया 5। तो यार ये बताओ, आप फील करो ये नंबर कितनी बार है? कितनी बार है? 4 बार। तो 5 × 4 लिख दो, ये चीज कितनी बार है, यानी वो चीज जुड़ेगी उतनी, ये आपके जो तरीके हैं, ये 5 एक 5 ये होगा, तो बढ़िया तरीका है, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो डिटेल में समझ लीजिए, मैंने डिटेल में आपके सामने किया है और आंसर आपका 20 आ रहा है। अब आपको ये चीज फील करनी है, अगर इस क्लास में आपके 50 लड़के होते हैं, इधर से आप मनोज को लेते हैं और इधर से आप वीरेंद्र को लेते हैं, तो वो आपका पहला तरीका नहीं होगा।
उधर से मनोज लिया, इधर से वीरेंद्र लिया, इधर से विजय लिया, पहला तरीका। उधर से मनोज, इधर से वीरेंद्र, इधर से अजय, वो दूसरा तरीका। उधर से मनोज, इधर से वीरेंद्र, इधर से अनिकेत, वो तीसरा तरीका। इस तरीके से हमारे काउंट हो रहे हैं और वो इसलिए तरीके बढ़ रहे हैं क्योंकि ये वर्क होगा, ये वर्क होगा तो वो पहला वे नहीं होगा। तीनों जब होंगे तो आपका वो फर्स्ट वे होगा। तो तीनों होने का मतलब तीनों के वे मालूम है, बीच में लगा दो मल्टीप्लाई, वो अपने आप काउंट होके आ जाएगा। कितने ऐसे तरीके होंगे जिसमें हम 3 स्टूडेंट को मॉनिटर बना सकते हैं। तो कितना आ जाएगा आंसर? मान लीजिए भाई, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, इन बच्चों ने खूब मेहनत की, 12th के बच्चों ने खूब मेहनत की और रिजल्ट बहुत धुआंधार रहा। यानी विजय सिंह के 99% आए, जो कि नेवी से क्रॉस कर रहा है। देख सकते हो 99 परसेंटाइल। कितना है परसेंटाइल नेवी का? 92। देखो इन्होंने क्रॉस कर दिया और इनका भी बहुत अच्छा परसेंटाइल रहा, मतलब परसेंटेज। और ये 94% सभी जो है एलिजिबल हो गए। किसके लिए? नेवी के एग्ज़ाम के लिए सभी एलिजिबल हो गए। गांव में खुशी का माहौल हुआ। ठीक है, तो ये है कि देखिए इधर फिर क्या हुआ उसके बाद, जरा देखिए सुनिएगा। पूरा गांव जो है बड़ा खुश हो गया और स्कूल का पूरा नाम हो गया, अखबार में आने लगा। और उससे फ़ायदा क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर फ़ायदा हुआ। इसमें बच्चे 300 हो गए और इसमें बच्चे 150 हो गए। इसमें 11th में तो, इसलिए 11th में तो लड़का सोचता कहीं से भी कर लें, लेकिन 12th में सोचता चलो भाई इसी स्कूल से करें, क्योंकि इसमें जो है नेवी में जो एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ती है उससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ। अब मुझे बताइएगा मैंने क्या कहा था स्टोरी में। उस स्कूल में हॉल बहुत बड़े बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 600-700 बच्चा भी आ सकता है एक हॉल में। ऐसे भी हॉल अवेलेबल हैं, एक आध हॉल ऐसे बनाए उन्होंने। सारे हॉल नहीं है, बस कमरे तो जितने 60-70-80 बच्चे बैठ सकते हैं, 100 बच्चे बैठ सकते हैं। लेकिन 1-2 ऐसे हॉल है, अगर ज़्यादा बच्चे हो गए तो उसमें बैठाला जाएगा। 1000 बच्चों तक की स्ट्रेंथ है। तो ले गए सबको हॉल में। कितने बच्चे हो गए टोटल? अगर 11th और 12th के बच्चों को ले गए तो कितने बच्चे हो गए टोटल? 450। टीचर एक स्टूडेंट को मॉनिटर बनाना चाहता है। टीचर वांट्स टू डिसाइड, टीचर चाहता है एक बच्चे को मॉनिटर बनाना चाहता है। अगर मैंने कहा वो केवल 11th क्लास का हो तो कितने तरीके से कार्य कर सकता है? 185 तरीके से कर सकता है। मैंने कहा केवल वो स्टूडेंट 12th क्लास का तो कितने प्रकार से? 300 तरीके से। मैंने कहा एक स्टूडेंट को मॉनिटर बनाना चाहता है, वो किसी भी क्लास का हो, तो क्या होगा? नहीं, एक स्टूडेंट को मॉनिटर बनाना, एक को बनाना यार। अरे वो जब आएगा वही पहला तरीका होगा। तरीके हमारे इनटू में तब करना है जब कोई एक कार्य करना है तो आपको उसके तरीके ऐड करना है। ध्यान रखना, ये जो रूल है मल्टीप्लाई करने वाला, ऐड करने वाला, इसको अच्छे से समझ लाइए। ये कोई वर्क है M1 वेज से हो रहा है, कोई दूसरा वर्क N वेज से हो रहा है। ये आपका ये कई सारे के लिए बेटा। अभी मैंने देखो 10th भी कर दिया था तो भी आपने मल्टीप्लाई। ये चाहे कितने भी हों, आप 1 से लेकर 12वीं तक की क्लास की बच्चों को अलग अलग क्लास है। और आपसे कहा 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, एक क्लास में 50 लड़के हैं, एक सेकंड क्लास में 10 लड़के, कुछ भी लड़के देते हैं। और मैंने कहा सबसे एक लड़के मॉनिटर बनाया गया, तो 1 से लेकर 12 तक कितने लड़के हो जाएंगे? 12। तो मैंने कुल मिला के कहा कि 12 विद्यार्थियों को मॉनिटर बनाया जा सकता है। बताइए टीचर कितने तरीके से उनको बना सकता है? तो आपको सब क्लास के बच्चे मालूम हो, उनको लिखते जाओ, इनटू लगाते जाना, क्योंकि आपका पहली क्लास से जो बच्चा आ रहा है वो आपके टीचर का पहला तरीका नहीं होगा। जब तक 12 लड़के नहीं आएंगे तब तक वो हमारा पहला तरीका नहीं होगा। ठीक है, तो ये बताइए इनमें से कोई एक कार्य कहा जाएगा? बोलिए, अगर मैंने कहा इनमें से कोई एक कार्य कितने तरीके से होगा तो तब आपको प्लस करना है। ठीक है, तब आपको प्लस करना है। और जब हमने कहा सभी कार्य कितने प्रकार से होंगे, सारे का वर्क कितने प्रकार से होंगे, तो तब आपको क्या करना है? N2 करना है। 11 से भी लेना है, 12 से, तो बताइए कितने प्रकार से ले सकते हैं? तो इसका मतलब आप 12 स्टूडेंट को ले रहे हो तो 12 लड़कों को कितने प्रकार से लिया जा सकता है, तो उसका लिए आपको मल्टीप्लाई करना। तो बताओ इसमें बताइए कितने तरीके से हो सकता है? बोलो कितने प्रकार से हो सकता है? अगर 2 स्टूडेंट को मॉनिटर बनाना चाहता है, एक 11th क्लास का हो, एक 12th क्लास का हो, तो बताइए कितने प्रकार से 2 बच्चों को मॉनिटर बना सकता है? बोलिए कितने प्रकार से? 150 इंटू 300 यानी कितना हो गया? 000 और 45,000। देखो 45,000,
45,000 तरीके हैं बेटा, और उसमें 150, सोचो इसमें 150 बच्चे हैं और इसमें 300 बच्चे हैं। आप देख लीजिए, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर आप डिटेल में देखोगे तो हमने आपको बेसिक क्लियर किया था, कम बच्चे लिए थे, 4 बच्चे लिए थे, उधर 5, तो उसे एक्सप्लेन करने में समझ में आ गया। यहाँ पर आपको समझ सकते हो कि भाई ये 11th में बच्चा है तो 12th में गया है, तो वीरेंद्र तो 12th क्लास में पहुँच जाएगा ना। अब उस वीरेंद्र के साथ जो 10th से 11th में आया होगा, उसका कोई एक लड़का ले लो, ठीक है। अब वीरेंद्र के साथ उन्हीं लड़कों को चेंज कर दें तो तरीके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कुल मिलाकर आपको ये बात समझ में आ गई है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कब करना है, जब कोई कार्य के तरीके मालूम है, दूसरे कार्य के तरीके मालूम है, और दोनों कार्य कितने प्रकार से होंगे। तो दोनों पहला होगा, दूसरा होगा, जब दोनों होंगे तभी तो पहला तरीका होगा। तो ऐसे केस में हम दोनों के वे हमें मालूम है, उनको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, हमारा काउंट हो जाएगा, निकल जाएगा कि वो दोनों कार्य कितने प्रकार से, क्योंकि दोनों कार्य होने का मतलब जब दोनों होंगे तभी तो आपका पहला वे होगा। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए तेरा देखिएगा, मैंने कहा इधर 5 बच्चे बैठे, इनमें से मैं एक लड़के को लेना चाहता हूँ, उधर लड़के बैठे 3 और 4 7 बच्चे बैठे, मैं इधर से 5 में से एक लड़कों को लेना चाहता हूँ, उधर से एक, यानी कुल मिला कितने लोगों को लेना चाहता हूँ? 2। तो मैंने कहा बताओ मैं ये कार्य कितने प्रकार से कर सकता हूँ? आप कहोगे सर इधर 5 बच्चे बैठे हैं तो आपके पास ये कार्य करने के 5 तरीके हैं, उधर 7 बैठे हैं, लेकिन आपका कार्य यानी आपका पहला वे कब होगा? जब दोनों आएंगे, यानी ये आएगा, तो दोनों के वे पता करो, मल्टीप्लाई करो। दोनों लड़के कितने प्रकार से मैं चुन सकता हूं, तो कितना होगा? बोलो कितना होगा? 5 और 7 35 तरीके हैं बेटा। ठीक है, 35 तरीके हैं। तो चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर एक दूसरा का समझाते हैं, दूसरा चीज जरा देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, ये वाली बात जरा सुनिएगा, कानपुर से इलाहाबाद के लिए, कानपुर से, ये कानपुर है और यहाँ से इलाहाबाद के लिए, इलाहाबाद थोड़ा फील होना चाहिए, इलाहाबाद, ठीक है, कानपुर से इलाहाबाद, ये स्टेशन है मान लीजिए, इलाहाबाद है। और चलो इधर देखो, तो ये बताइएगा इलाहाबाद तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 8 बस जा रही है, 8 बस जा रही, कितनी बस जा रही है? 8 बस जा रही है। सपोज कल्पना कीजिएगा, पूरा एकदम कहानी की तरह समझा करो, आपको ये समझना है कि हम एक स्टोरी बना रहे कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। भाई अगर मैंने आपसे कहा कि भाई अगर मैं इस मार्कर को छोड़ दूं यहाँ पर तो क्या होगा बताओ? नीचे की ओर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो वैसे ही अगर मैंने कहा, मान लीजिए कानपुर से इलाहाबाद के लिए बस स्टेशन है, वहाँ पे 8 ही बस करें हैं और सभी येलो कलर की है, मान लीजिए किस कलर की है, लेकिन सब बस भले एक ही टाइप की हैं लेकिन नंबर प्लेट तो अलग अलग होगी। इसका मतलब सारी बस अलग अलग हैं। भाई वैगनार तमाम सारी घूम रही हैं, कोई आदमी ऐसा तो नहीं बोलता तुम मेरी लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं है। उस पर नंबर देखो तुम जरा, तुम्हारा कलर सेम है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम्हारी वैगनार हम घुमा रहे हैं, उसमें नंबर प्लेट देखो क्या है, इसमें कोई आरोप नहीं लगा सकता ना किसी पर। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर प्लेट लगी है तो जिस कारण ये है, ऐसा नंबर प्लेट नहीं तो हर आदमी लड़ेगा कि भैया मेरी कार ले जा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि उससे ये क्लियर हो जाता है अलग कार है। तो यहाँ पर 8 बसें जा रही हैं, सबके पीछे नंबर लिखा है यूपी 78 कानपुर की है और AE 70 मान लीजिए 58। चलिए भाई, तो बताइएगा कार का नंबर क्या होगा? बोलो कार का नंबर क्या है? बोलो क्या है कार का नंबर? बताओ रवि शर्मा, रवि खड़े जो बताओ कार का नंबर क्या है? देखिए इधर देखिए, देखो एक गजब का कॉन्सेप्ट आपको बताएं। कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि गाड़ी का नंबर का मतलब 70-58। गाड़ी का नंबर ये नहीं होता, गाड़ी का नंबर ये होता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आपका, इससे कोई फायदा नहीं। तुम कहोगे मैंने 70-58 देख लिया, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपका 70-58 के न जाने कानपुर में कितनी गाड़ियां घूम रही होंगी, ये भी बदल जाता है बेटा। AF जो दूसरी गाड़ी घूम रही होगी उसमें ये होगा सर XY 70-58। देखा होगा कई सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा कानपुर में, उनके पास जो है 10 कारें हैं और 10 कारें सब सेम नंबर की 0512।
0512 एक लोग हैं, उनको हमने देखा है तो 10 कारें हैं उनके पास और सब में यही नंबर है। तो बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है सर? तो भैया नियम सबके लिए होता है, ऐसा नहीं कि वीआईपी है तो उसके लिए अलग है, वो नियम सबके लिए, कानून सबके लिए। 0512 है तो आप कहोगे यार मैंने देखा यार ये वाली गाड़ी भी बोलेरो नाम की गाड़ी वो भी इतने की है, मान लो फॉर्च्यूनर है उसमें भी 0512, लेकिन सबके आगे जब देखोगे कहीं AX लिखा है, कहीं CU लिखा है, तो ये आपका क्या होता है, ये बदल सकता है। आप अगर चाहते हो कंपनी से मुझे मिल जाएगा, ये चीज़ चेंज होगी XX करके। कानपुर में थोड़ा ना UP 78 भाई, और जगह होगी, मान लो UK सेम वही गाड़ी UK 78 मतलब जो भी है, UK मतलब उत्तराखंड, तो वहाँ पर अलग होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। मेरा कहने का मतलब यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझाने के लिए हमारे पास तमाम उदाहरण हैं जिनसे हम ये समझा सकते हैं। आप क्यों कहते हो ये दूसरा नंबर क्यों है? क्योंकि ये सब कुछ तो सेम है। बोलो क्या अलग है? यानी ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। मान लीजिए हमने जितनी भी गाड़ियां थी कानपुर की, उनमें नंबर ये लास्ट में ये लिखा है, एक इसकी इसी तरीके से सब कुछ सेम है, लास्ट में 2 लिखा है, तो ये गाड़ियां अलग अलग है ना, 3 लिखा है, और ये लास्ट में क्या लिखा है, 4 लिखा है। इसी तरह से 5 लिखा होगा और 6 लिखा होगा और 7 लिखा होगा और 8 लिखा होगा। तो ये 8 बसें हमारी कानपुर से कहाँ की ओर जा रही हैं? इलाहाबाद के लिए जा रही हैं। तो मैंने आपसे पूछा बताइए कोई व्यक्ति कितने प्रकार से कानपुर से इलाहाबाद जा सकता है, कितने प्रकार से जा सकता है? और उसके पास जाने के तरीके 8 हैं। कितने तरीके हैं? या तो 1 नंबर वाली बस से जा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। और मैंने आपको ये कहा गया है, आपको गिवन है कि वो कानपुर से इलाहाबाद जा रहा है और इलाहाबाद से कानपुर आ रहा है, मान लीजिए, ठीक है। और वही 8 बसें वहाँ पर हैं और वही 8 बसें यहाँ पर चलती। सेम टाइम जाने का होता है, सेम टाइम आने का होता है। उसने गया और अब उसे काम था, फिर आना है। तो अब ये बताइए यहाँ पर बस इतना ये मुझे बताइए, वो आ कितने प्रकार से सकता है? सेम टाइम बसों का जाने का है, सेम टाइम आने का है। आप जा सकते हो 8 तरीके से, आ कितने तरीके से हो सकते हो? वो भी 8 तरीके से। लेकिन कोई व्यक्ति कितने प्रकार से आ जा सकता है? अब मेरा सवाल में तो बोलो बेटा, देखो जब सवाल में आपसे जब क्वेश्चन में बोला जाएगा तभी तो आप उसका सही आंसर दोगे। आंसर सही आपका क्या होगा? देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कोई व्यक्ति कितने प्रकार से जा सकता है? आपने उत्तर दिया 8 तरीके, कितने प्रकार से आ सकता है? अब मैंने सवाल में क्या पूछा, कितने प्रकार से आ जा सकता है? आ जा सकता है यानी आ और जा सकता है, यानी दोनों कार्य कितने प्रकार से। वो आपका पहला, देखो बेटा समझिएगा, इस तरीके से गए। देखो मैंने कहा बात को समझिए, जाने का और आने का तरीका ये आपसे समझ लिए। मान लीजिए कोई गया पैदल, आया बाइक से, गया और आया, पहुंचा वहीं पर ही, गया पैदल और गया आया बाइक से वापस, तरीके अलग है। भाई हमने बोला यार गए किससे थे? आपने कहा पैदल। आए किससे थे? बाइक से। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ? अब ये है कि जो देखो आने जाने का जो तरीका होगा उसको ये होगा, उसको पहला वे कहना। बेटा ध्यान देना, यहाँ पर समझ रहे हो ना बात को? जाना है फिर आना है, जाने और आने को उसको नाम दिया जाएगा फर्स्ट वे। यहाँ पर क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा आज, अरे जो पूछ रहे यार वही तो जवाब दोगे। मान लो आप होटल में गए, आपने कहा अंकल 2 समोसे दे दीजिए, अंकल 2 रसगुल्ले ले आए, क्या आप एक्सेप्ट करोगे? ठीक है भाई, देखिए आपको बात को समझिए। आप 2 रसगुल्ले मांग रहे हो, पता चला अंकल तुम्हें दही दे रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। मेरी बात को समझिएगा, जो मैंने बोला है आपको वही उत्तर देना है। मैंने बोला जाया कितने तरीके से सकता है? 8 तरीके से थे। आया कितने तरीके से सकता है? तो आ जा सकता है, कितने प्रकार से आ जा सकता है? भाई आप खुद ही देखो, तरीके सेम थोड़ा ना होंगे। मैंने कहा गए कैसे, तो आपने कहा पैदल। आए कैसे? बाइक से। तो इसका मतलब ये है यार गए पैदल और आए बाइक से, इसका मतलब बदल दिया तुमने तरीका। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो गया आज, देखो मैंने कहा बेटा जैसे मान लीजिए आज के दिन मैंने इनको कहीं भेजा, उदित बनवाल को, मान लीजिए जाइए, ये गए पैदल चले गए और आए बाइक से। कल वाले दिन ये गए कार से, आए पैदल। ठीक है, बात को समझिएगा, गए कार से आए पैदल। तो ये
क्या दूसरे वाला दिन का तरीका वही है? नहीं है ना। परिक्र देखो अंतर है, गया पैदल आया बाइक से, गया बाइक से आया पैदल, दोनों तरीके अलग हैं बेटा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा, आपने कहा कि जाना था उसको वहां, गया पैदल और आया बाइक से, और अगले दिन गया कार से आया पैदल। तो ये क्या है? ये दूसरा तरीका है। इसका मतलब ये हुआ, वो जो आप जा रहे हो समझो नंबर अलग है, वो आपका कार भले बस सेम है, जा तो बस ही से रहा है, लेकिन ये भी तो देखो उनका नंबर अलग अलग है। आपको ये बताइए, मैंने किसी बैग में खूब सारे नोट रख दिए, 500 के रख दिए, दो, मैंने कहा हाथ डालो उसमें 2000 का नोट भी है, और निकाल लेना एक नोट बाहर, लेकिन उसमें देखना नहीं है, हाथ बैग बंद रखेंगे, तुम्हें हाथ इधर उधर घुमाना है, निकाल लेना बस तुरंत। अब ये नहीं उसको चेक कर रहे हो, पता चला। ठीक है, बताइए क्या होगा? एक नोट बाहर निकलेगा। मान लो मैंने उस गड्डी में कितने 100 के नोट दिए, 500 के नोट डालें, 2000 के नोट डालें, और आपने बैग में हाथ डाला, एक ही नोट निकालना है, कंडीशन दी एक ही नोट निकालना है। सर जी किसके ज़्यादा हैं ये नहीं बताया हमने, कि 500 के ज़्यादा हैं, 2000 के ज़्यादा, तुम बस हाथ से एक तुरंत निकालना, छूना भी नहीं इधर, बस तुरंत हाथ से बाहर निकाल। तो अगर 500 का आएगा वो अलग होगा क्या, 2000 का अलग होगा कि नहीं होगा? नोट आना वो बात ठीक है, लेकिन नंबर तो अलग है ना, नंबर तो उस पर अलग है। तो बस यही है। अगर मैंने कहा कि 100 के नोट है, 500 के नोट है, और बेटा 2000 के नोट है, एक एक नोट है, मान लीजिए 5 नोट पड़े हुए, तो आपके पास एक नोट निकालोगे तो 5 तरीके से है आपके पास, मतलब 5 कोई भी एक नोट आ सकता है। तो यहां पर जाने कितने तरीके हो गए बोलो? 8। और आने के तो कितने प्रकार से आ जा सकता है? जानते हो पहला तरीका क्या हुआ? एक नंबर बस से गया होगा बेटा, उसी नंबर बस से आ गया होगा, ये फर्स्ट वे होगा। एक नंबर बस से गया होगा, दूसरी बस से आ गया होगा। दूसरा तरीका, एक नंबर बस से गया और तीसरी बस से आ गया, एक नंबर बस से गया, तो ये कितने हो गए? 8। इसी तरह से 8 8 64 हो गया। बस कुल मिला के आ जा सकता है। बात को समझिएगा, जो पूछा है उसी का रिप्लाई होगा। जाने के तरीके 8, आने के तरीके 8, आने जाने के तरीके तो 64 होंगे, क्योंकि उसका जो फर्स्ट वे होगा, जैसे जाएगा और आएगा तब वो हमारा फर्स्ट वे होगा। यार तुम किस नंबर वाली बस से गए? मान लो तुमने कहा कि उधर से कोई फोन कर रहा है, तुम्हें ढूंढ रहा है, यार इधर बस आ रही, तो आप बोलोगे नहीं, बोलो यार मैं 4 नंबर बस में हूं। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम आ रहे हो तो किसी बस में खड़े हो जाएंगे, तुम वहां मिल जाओगे। फोन करके पूछ रहे यार किस बस में हो, यहाँ तो बहुत सारी बस है, तो आप नंबर बताओगे यार मैं 4थी बस में हूं। इसका मतलब अलग है वो तरीका। ठीक है, जा रहे हो वो अलग है तरीका। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आने और जाने का तरीका डिफरेंट होता है। आप देखिए इस बात को ध्यान रखें भाई। आप ये जैसे मान लीजिए सेंट्रल स्टेशन में आप गाड़ी नंबर देख के तो प्लेटफॉर्म ढूंढते हो, 0411 देखते हो उसमें कहाँ लिखा हुआ है, हाँ उस प्लेटफॉर्म में चले जाओ। तो नंबर देख के तो ढूंढ रहे हैं, उसमें हल्का से भी लास्ट में बदल जाएगा तो दूसरे प्लेटफॉर्म में जाओगे। इसका मतलब ये हुआ, ये आपको बस परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए उदाहरणों को प्रयोग करके मैं आपको इतना बेहतरीन समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। तो बताइए कितने प्रकार से जा सकता है? आ सकता है 64। चलिए ये वाला हो गया। अब बताइए कोई व्यक्ति कितने प्रकार से आ जा सकता है यदि जिस बस से जाता है उस बस से वापस नहीं आता है? आप जब गए तो आपने उससे बता दिया कि अब मैं जब आऊंगा तो इस बस से वापस नहीं आऊंगा, दूसरी वाले नंबर की बस से देखना, नंबर देख लो पीछे, उसने कहा यार 3 नंबर वाली बस है, अब इससे वापस। इसका मतलब वो अगर 3 नंबर वाली बस से गया है तो अब उसके पास आने के जो तरीके हैं वो 7 हैं बेटा। किसी ना किसी नंबर वाली बस से बैठ के तो जाएगा। इसका मतलब जाने के तरीके हमारे पास 8 हैं, लेकिन वापस आने के तरीके 7 हैं। तो ये दोनों कार्य कितने प्रकार से होंगे? 8 × 7 56। सर जी पहले 64 था, ये सर जी कौन कम हो गया? जानते कौन सा तरीका कम हुआ? एक नंबर बस से गया, एक नंबर से वापस आया, एक ये वाला तरीका। हो सकता है वो सेम जिस नंबर की बस से जाता उससे वापस ना आए, लेकिन हम वो तरीके पता कर रहे हैं कि जिस नंबर से बस से जाता उसी से वापस आता है। 2 3 तीसरा तरीका, चौथा तरीका और 5वां तरीका, 6वां तरीका और 7वां तरीका, 8वां तरीका। ये 64 में 8 माइनस कर दो, 14 में 6 के 8, देखिए 56 तरीके। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? आपको बताएंगे। देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को सीखना है तो बस उदाहरणों को सुनना होगा, उसमें मजा लेना होगा। आपको हम ऐसे ऐसे उदाहरण देंगे, वाकई में यार बात सही है, मैं समोसा लेके जा रहा हूँ, पूछने जा रहा हूँ और आदमी रसगुल्ला दे रहा है तो तरीका गलत है। ठीक है, जो बोला गया है भैया हमने आपको रसगुल्ला नहीं बोला, हमने समोसा बोला, तो उसे बताना पड़ेगा ना। तो इसलिए जो है आपको ये ध्यान रखना। चलिए एक और देखिए, एक लास्ट एग्जांपल और दे रहे हैं। कल वाली क्लास अगर तुमने मिस कर दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कल वाली क्लास में झूमोगे तुम,
यानी पैर जमीन से ऊपर उठेंगे आपके, जमीन से सीधा आसमान में पहुंचोगे। देखिए इधर आगे देखिएगा, एक थोड़ा सा छोटी सी स्टोरी है, जरा सुन लीजिएगा। एक ऐसी ही जगह है, मान लीजिए सपोज एक कल्पना कर रहे हैं, काल्पनिक है, तुम डरना नहीं, ठीक है, काल्पनिक है, थोड़ा डरावनी टाइप का है, भूत टाइप का है बहुत। अभी रात होती है, थोड़ा दिक्कत होती है भाई। देखिए सुन लीजिए, जरा सुन लीजिएगा। परेशान हो, परेशान, डरने वाली बात नहीं। देखिए इधर बेटा, मैंने कहा कि एक भूत बंगला, सुनिएगा भूत बंगला वो कैसे हुआ, जरा सुनिएगा। भूत बंगला पहले सुन लो, भूत बंगला कैसे हुआ। एक व्यक्ति ने मकान बहुत गजब का बंगला बनाया। कोई भी व्यक्ति बनाता है तो आने जाने वाले लोग देखते हैं, यार बहुत गजब का बना रहा है। जैसे तुम ही लोग जाते होंगे, देखते होंगे, यार ऐसा मेरा भी होगा। ये होता है, इस कार से मैं भी चलूँगा। ये सपना बनाते हो कि नहीं बनाते हो? चलो ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा, लोग जाते थे, देखते थे, ये बंगला यार रोज बन रहा है, और एक दिन उसका पूरा कंप्लीटली निर्माण हो गया, ठीक है, पूरा तैयार हो गया। अब भाई आदमी सोचेगा, आएगा आदमी, रहेगा, देखें कौन लोग रहते हैं यहाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1 साल हो गया, 5 महीने हो गया, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, उस घर में कोई आया ही नहीं। तो लोग सोचने लगे घर क्यों बना है, ये समझ में नहीं आ रहा। भाई किसी का भी घर बनता है, उसके बाद आदमी रहता तो है, अब उस घर में कोई रह ही नहीं रहा। 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया। कुछ लोगों ने सोचा आज इसके अंदर जाके देखें क्या होगा। रात में जब कोई आता ही नहीं तो क्या फ़ायदा, इसके अंदर जाके देखें एक बार। जो चोर लोग थे वो तो ये देखते हैं कि कहाँ पे लोगों की साइकिलें खड़ी होती हैं, तो वही चीज़ है। तो उनका ध्यान इधर ही रहता है पूरे, ये अगर पूरा भ्रमण करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कहाँ पे साइकिलें खड़ी ज़्यादा हैं और क्या क्या सिचुएशन। तो जब वो उसने देखा कि ये नहीं, तो वो उसके अंदर चला गया। बाद में पता चला आया ही नहीं उसे। अब वो पता कैसे चला, जब उसके घर वाले उसको ढूंढ रहे। भाई पता कैसे चलेगा कोई खो गया, जब उसके घर वाले ढूंढेंगे, रिपोर्ट लिखाएंगे, पता चल गया, पता नहीं लापता हो गया। लेकिन ऐसे ही करके धीरे धीरे करके उसके दोस्त ने बताया, वो उस मकान में गया था। जब चोर है, बात आ गई सामने, तो भाई बताना पड़ेगा कि कहाँ गया था। तो फिर उसने चुपके से बता दिया, उस मकान में गया था, वापस नहीं आया। तो ऐसे करके जो है 2-4 लोग और गए, वापस ही नहीं आए। तो इसलिए उसके आगे ये पता चल गया, उसके आगे कहानी पता चल गई कि ये क्या है, भूत बंगला। और वहाँ पर सरकार के द्वारा एक लिखा दिया कि ये मतलब जो है इसमें प्रवेश नहीं करना, यानी ये क्या है, एक भूत बंगला है। तो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कोई उस भूत बंगले के अंदर नहीं जा रहा। लेकिन जब उस मकान को अगर आप ऐसे चारों तरफ से देखोगे तो उस मकान के अंदर प्रवेश करने के लिए 5 दरवाजे बनाए गए, 6 दरवाजे, सॉरी कितने दरवाजे, इधर से भी आप एंट्री कर सकते हो, उधर भी दरवाजा बना, उधर से भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, मतलब 6 रास्ते हैं उसके घर के अंदर प्रवेश करने के। तो अब क्या हुआ, उसके 10-15 साल बाद एक व्यक्ति था, वो जो है उसने ये ठान लिया कि चलो ठीक है अब इसके अंदर जाते हैं। और उसको भरोसा था, देखो कई बार ऐसा होता है, हम कोई काम करते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता हम मर जाएंगे, हमें मालूम ही नहीं, हमें भरोसा है कि हम जिंदा लौटेंगे वापस। तो इस भरोसे के आधार पर ही वो उसके अंदर गया और गांव वालों ने रोका उसको, कुछ लोगों ने पकड़ा उसको, नहीं न जाओ न जाओ, लेकिन ज़बरदस्ती कूद के वो चला गया। अब लोगों ने सोचा अब ये वापस तो आना नहीं, इसके घर वालों को खबर दे दो कि भैया ये जो है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, सोचो बेटा, 3 घंटे 4 घंटे लोगों ने देखा, अरे अब कुछ फायदा नहीं, अब वापस आ गए। लेकिन अचानक देखिए, अचानक बेटा ध्यान दीजिएगा, जैसे आप पिक्चरों में देखते हो, साउथ की मूवी में वगैरह देखते हो, अचानक वो बाहर निकल के आता है दरवाज़ा तोड़ते हुए, ठीक है। तो आप देखो पूरा गांव बिल्कुल हो जाता है बेटा कि आखिर क्या हो गया यार, इसने दरवाज़ा कैसे तोड़ दिया, मतलब कैसे बाहर निकल आया। साउथी की मूवी में ऐसा होता है कि आदमी कुछ और सोच रहा, कुछ और हो गया। लेकिन उसके बाद जब वो जैसे ही बाहर निकला तो ये एक बड़ा गजब का विषय था, ये कैसे हो गया। आज तक जो उस भूत बंगले में गया कोई वापस नहीं आया, यही कहानी है उस भूत बंगले की। तो ये सुनते हुए जो है इंडिया टीवी वाले पहुंच गए। इंडिया टीवी वाले आप जानते हो, न्यूज़ चैनल वाले सारे पहुंच गए। तो उन्होंने उससे पूछा कि यार ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, अंदर तुम गए तो क्या आगे की कहानी रही। तो ये उसने उनको बताया। अब क्या बताया ये हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। तो इसको जो है काट सुनो।